नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी पार्टी किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहती, बल्कि गठबंधन में भी जो दल हैं वो भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चल रही है। अब इसमें ताजा नाम 2 पार्टियों का आ गया है, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कि आपको पता है महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के द्वारा महायुति अपनी नैया इस पार से उस पार ले जाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में सबसे आगे अगर अभी तक कोई दिखाई दे रहा है तो वो अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाडली बहन योजना जैसे ही उन्होंने अनाउंस की उसके बाद जन सम्मान यात्रा शुरू कर दी और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जा जाकर के अपने इस यात्रा से उन्होंने जो लाडली बहन योजना है उसको पहुंचाया है और कहा है कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है ये योजना ला करके। और आपको पता ही होगा जन सम्मान यात्रा का जो थीम है वो भी गुलाबी रखा गया है। अब इस तमाम बातों पर जो चल रहे हैं इस पर एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि लाडली बहन योजना जो स्कीम है उसको एक तरीके से हाईजेक कर लिया है अजीत पवार ने और कहीं भी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का नाम या फिर पोस्टर पे फोटो या देवेंद्र फडणवीस या बात कर लीजिए गठबंधन धर्म का जो कहते हैं पालन करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। कई तरह के आरोप एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पार्टी की तरफ से लगाए गए। अब ये तमाम बातें मैं क्यों कह रहा हूं, ये तो आपने पहले भी खबरों में सुना होगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10 सितंबर से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अब इन सब बातों का एक तोड़ निकाला है कि कैसे अजीत पवार की पार्टी से आगे निकाला जाए। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता रोज 15 लोगों से मुलाकात करेगा और टोटल पर डे जो खबरें आ रही हैं कि हर दिन कम से कम 14 से 15 लाख लोगों तक जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कार्यकर्ता है, नेता है, वो पहुंचेंगे और इसका एक नया नाम दिया गया है महाराष्ट्र सीएम लाडकी बहन कुटुंब भेंट। ये जो नाम दिया गया है इस कैंपेन के द्वारा वो लोगों से मुलाकात करेंगे और लाडली बहन योजना को लेकर के लोगों तक जो योजना के फायदे हैं वो पहुंचाएंगे। तो एक तरीके से कहां अजीत पवार अकेले दौड़ रहे थे, चले जा रहे थे लाडली बहन योजना को लेकर के, जिसके बाद तमाम शिकायतें महायुति के नेताओं की तरफ से ही की जा रही थी। अब एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने सोचा कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में इतना बड़ा महाराष्ट्र स्टेट है, करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं और अगर इसका फायदा उठाना है तो बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अब देखिए एकनाथ शिंदे जो है, अब उनकी पार्टी जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 10 सितंबर से हर एक कार्यकर्ता को जो है वो 15 लोगों से मुलाकात करनी होगी और महाराष्ट्र सीएम लाडकी बहन कुटुंब भेंट जो है ये जो कैंपेन चलाया गया इसके तहत सबसे मुलाकात करनी होगी। अब और ज्यादा तेजी से और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना करने जा रही है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या महायुति के तमाम नेताओं का भी जिक्र होगा या फिर सिर्फ एकनाथ शिंदे, जैसा कि महाराष्ट्र सीएम उसमें मेंशन है कि महाराष्ट्र सीएम लाडकी बहन योजना कुटुंब भेंट जो नाम दिया गया है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सीएम एकनाथ शिंदे जो है उनके नाम पर तमाम कार्यकर्ता लोगों से मुलाकात करेंगे और इस योजना के बारे में बताएंगे। तो अब महायुति के 2 बड़े पार्टियों के बीच फिर से जो है वो दौड़ शुरू हो गई है। हालांकि महायुति के नेता जो है तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर इस स्कीम को लेकर के जितना आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार होगा तो फायदा तो महायुति को ही होगा। तो पॉजिटिव नोट पर अगर देखा जाए तो महायुति के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस योजना को लेकर के जो लागू किया गया है 1500 रुपए देंगे और जीत गए तो बाद में 3000 कर देंगे, क्या इतना बैलेंस है महाराष्ट्र के स्टेट में? क्या वित्तीय जो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन बार बार की बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है, इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये योजना सिर्फ चुनाव तक नहीं रहेगी बल्कि चुनाव के बाद भी रहेगी, ऐसा सीएम एकनाथ शिंदे कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी रिपोर्ट्स है कि स्कीम तो रहेगी लेकिन चुनाव के बाद इस स्कीम का ऑडिट हो सकता है। ऑडिट में क्या कुछ बदलाव होंगे ऑडिट के बाद, ये आप भी जानते हैं कि ऑडिट क्यों किया जाता है। ऑडिट के बाद कई सारे बदलाव हो सकते हैं, कई सारे नियम आ सकते हैं इस योजना के तहत, तो ये सब बातें अलग हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब ये है कि दोनों ही पार्टियों की रेस जो है स्कीम को लेकर के, इस योजना को लेकर महाराष्ट्र की जनता तक पहुंचने की शुरू हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी क्या करती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से ये मानना है कि ये स्कीम भी महायुति सरकार को इस बार जाने से रोक नहीं सकते। नवंबर में चुनाव होगा, उसके बाद महायुति सरकार बदल जाएगी और एनडीए की सरकार आएगी। ये योजना भी एनडीए की सरकार बनाने में मदद नहीं करने वाले, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो कहीं ज्यादा सेंसिटिव हैं जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उनको लेकर के,
साथ ही साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र की इमेज है उसको लेकर के, और जो खास तौर से जो मुद्दे गरमाए हुए हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू का मामला हो, जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ, वहां पर भ्रष्टाचार की बात की गई, चाहे वो बदलापुर की घटना की बात हो, और अभी हाल ही में कई सारे रोड एक्सीडेंट का नाम सुना होगा आपने, कई सारे रोड एक्सीडेंट हुए और किस तरीके से वहां भी लीपापोती की गई। तो ये तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, जिसको एमवीए मुद्दा बना रहा है, एमवीए के नेताओं का कहना है कि ये योजना, ये स्कीम बिल्कुल काम नहीं आने वाली महायुति के, और ये सिर्फ जाने से पहले कोशिश भर है, और उसके बाद महायुति की सरकार वैसे भी जाने वाली है। तो महाराष्ट्र की करंट स्थिति ये है कि स्कीम के भरोसे, जैसे कहते हैं कि स्कीम के भरोसे अब महायुति सरकार जो है वो चाह रही है कि कैसे भी करके सरकार को वापस लाया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ ज्यादा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जिस पर महाराष्ट्र सरकार जोर देती नजर आ रही है, सिर्फ इस स्कीम के भरोसे। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि लाडली बहन योजना जो है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद रही, लेकिन वहां की परिस्थिति दूसरी थी, और महाराष्ट्र की परिस्थिति और परिदृश्य जो है वो अलग है। और क्या जो महायुति है, जो चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वही महाराष्ट्र में भी हो, और उसी को लेकर के ये जो तमाम कवायद चल रही है, एक तरफ जन सम्मान यात्रा निकाला जा रहा है, एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता 15 लोगों से रोज मिलेगा, और थाने में, खासतौर से थाने से शुरुआत की गई है, और टारगेट रखा हुआ है कि कितने समय में कितने लोगों तक पहुंचना है। 10 सितंबर से ये जो कैंपेन शुरू कर दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि इस कैंपेन का कोई फायदा उन्हें मिलता भी है या नहीं मिलता है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए गठबंधन इस बार महायुति को विधानसभा चुनाव में हराती नजर आ रही है। चाहे वो लोकपोल का सर्वे हो या उससे पहले एक मास सर्वे आया था, हम उसकी बात कर लें, एनडीए साफ साफ 150 का आंकड़ा क्रॉस करते दिखाई दे रहा है, और एनडीए जो है 120-25 के आसपास सिमटती दिखाई दे रही है। तो सर्वे जो है वो डराने वाले हैं एनडीए को, महायुति को, और बीजेपी के नेता भी जो है इन दिनों इसीलिए बहुत ज्यादा सुगबुगाहट और गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। आप देखिए हाल ही में अमित शाह भी आए थे दिल्ली से महाराष्ट्र, जब ये सर्वे सामने आया उसके बाद तमाम नेताओं की खटपट सामने आई, और ऐसा दूर से अगर आप देखिए तो आप समझ में आता है कि महाराष्ट्र में महायुति के हाथ से बहुत सारी चीजें निकलती दिखाई दे रही हैं। मुद्दे जो है वो मुंह खोल कर खड़े हैं, जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र सरकार के सिरदर्द वो बनी हुई है। साथ ही साथ एक एक ऐसे मुद्दे सामने निकल करके आ रहे हैं, खासतौर पर इस समय जो बैठे बिठाए एनडीए गठबंधन को मिल जा रहे हैं, और एनडीए गठबंधन महायुति की अच्छे से जो है घेराबंदी भी कर रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारे आंदोलन हुए, आपने देखा जूता मारो आंदोलन भी हुआ, और उसको लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी हुई थी, और जहां बड़े नेता, तीनों प्रमुख नेता पहुंचे थे। तो महाराष्ट्र में घेरने की जो कवायद है वो एनडीए की तरफ से लगातार चल रही है, लेकिन महायुति के पाले में, कहिए फेवर में, कोई भी घटना जो है वो घटती हुई नजर नहीं आ रही है। ना ही सर्वे उनके फेवर में है, ना ही जो मुद्दे हैं उनका सोल्यूशन निकल पा रहा है, ना ही जो मुद्दे हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का आया, उसको लेकर के भी इमेज जो है वो धुंधली हुई है, साग पे बट्टा लगाई है, जो कह सकते हैं महाराज सरकार के, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंची कि इतना जल्दी शिवाजी का पुतला जो है महाराज का कैसे गिर सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको एनडीए जो है वो अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में कामयाब दिखा है, और महायुति इन मोर्चों पर फेल होती दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा है कि सर्वे में जो दिखाई दे रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए है महायुति पे। अब देखना होगा कि ये जो एकलौता जो स्कीम है, जो योजना है, जिसको सहारे एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मदद करती भी है या नहीं कर पाती है, जैसा कि एमबीए कह रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।